देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये नीचे जो हमको दिया हुआ है, जैसे पहला भाग है A44, इसको हमें क्या करना है, दो विषम और अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, यानी इनको हमें दो संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, लेकिन दोनों संख्याएं जिनका योग करेंगे और उनका योग 44 आना चाहिए, वो दोनों संख्याएं ही कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो विषम होनी चाहिए और दूसरी बात अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, विषम होनी चाहिए और अभाज्य। विषम का मतलब दोनों के इकाई के अंक पे 1, 3, 5, 7 और 9। विषम का मतलब क्या, इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, 7 और 9 आना चाहिए। और अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए का मतलब उनके दोनों के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होने चाहिए। तो देखिए 44 को हमें दो इसी प्रकार की विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो जैसे अगर मैं लिखती हूँ 44 को, अगर मैं दो संख्याओं के योग के रूप में, मान लीजिए पहली संख्या में 1 लेती हूँ तो दूसरी क्या आ गई मेरी, 43। ठीक है, तो ये दोनों विषम संख्याएं भी है, और लेकिन इसमें एक जो है अभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि एक जो है ना भाज्य होती है ना अभाज्य। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं। एक के बाद में नेक्स्ट संख्या हम लेते हैं 3, विषम संख्या। अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 41, तभी दोनों का योग 44 होगा। दोनों का योग क्या होगा, 44 होगा। तो यहाँ पे 3 भी अभाज्य है और 41 भी अभाज्य। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, पहला 3 और 41। तो ये दोनों 3 और 41 दोनों ही विषम संख्याएं हैं और दोनों ही अभाज्य है। ठीक है, ये पहला हमारा उत्तर हल हो गया। बी भाग देखिए 36 को हमें दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। अब मैं 36 को दो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखूं तो एक तो लिखना ही नहीं है मुझे। मैंने मान लीजिए लिखा 3 और दूसरा क्या हो जाएगा, एक संख्या 3 है, 36 इनका योग आना चाहिए, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 33। लेकिन 33 जो है अभाज्य नहीं है, भाज्य है। तो फिर हमें चलना होगा नेक्स्ट जोड़े की तरफ। नेक्स्ट जोड़ा 36 किससे बनेगा, ये सब मैं जो कर रही हूँ रफ कार्य है यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको रफ में लिखना है। 3 के बाद में नेक्स्ट आता है हमारी संख्या 5 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31। क्यों, क्योंकि दोनों का योग 36 रखना है हमें। 5 और 31 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। बिल्कुल सही है हमारा उत्तर, 5 और 31। ठीक है, सी भाग देखिए 24, यानी हमें दो संख्याएं योग जिनका 24 हो। एक तो हो नहीं सकता क्योंकि एक जो है सम विषम, एक जो है भाज्य अभाज्य कुछ नहीं होती। 3 हम चलते हैं 3 की तरफ। 3 और 24 में 21, लेकिन 21 जो है क्योंकि दोनों का योग 24 आ रहा है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें चलना पड़ेगा इसके नेक्स्ट जोड़े की तरफ। 3 के बाद में क्या, 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 19। 5 और 19 का योग आता है 24। तो यहाँ पे 19 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। बिल्कुल सही है हमारा उत्तर, 5 और 19 दोनों ही अभाज्य है। इसके बाद देखिए भाग डी है 18, यानी किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने से 18 आ रहा हो और दोनों ही अभाज्य हो। एक तो हम लेंगे नहीं, हम लेंगे 3 और दूसरा अगर हम ले लेंगे 15, तो 3 और 15, लेकिन 15 अभाज्य नहीं है। तो हमें दूसरा एक और जोड़ा लेना पड़ेगा। 3 के बाद में हम क्या ले लें, 5 ले लें। 5 लेते हैं तो 18 में क्या होगा 13। 5 और 13 का योग 18 आ रहा है और दोनों के दोनों अभाज्य है। बिल्कुल सही है, तो 5 और 13, तो ये हमारे जोड़े आ गए जैसा हमको प्रश्न में पूछा है। बिल्कुल वैसे ही हमने दे दिया उत्तर कि दो विषम संख्याएं अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सभी योग जो है अभाज्य विषम जोड़े हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। क्या पूछा है प्रश्न में कि हमको अभाज्य संख्याओं के जोड़े लिखने हैं, जोड़े मतलब 2-2 के पेयर लिखने हैं, 3 जोड़े लिखने हैं। ऐसे 3 जोड़े लिखने हैं जिनका अंतर भी कितना हो, 2-2 का ही अंतर हो। टिप्पणी क्या दे रखी है, 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती है। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2-2 के अंतर से ही कोई 2 अभाज्य संख्याएं आती है, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ये हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, इस प्रश्न में इसका कोई काम नहीं है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो।
यानी हमको पहली बात तो अभाज्य संख्याओं के युग्म लिखने हैं और अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखने हैं जो एक दूसरे के बाद में ही सीधी अभाज्य संख्या आ रही है। देखिए हमारी अभाज्य संख्या हमने लिखी 3 हमारी अभाज्य संख्या, इसके बाद में हमारी अभाज्य संख्या क्या आ रही है 5। दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों का अंतर अगर हम करें, अंतर 5 - 3 कितना आ रहा है 2। यही बोल रहा है कि अंतर 2 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला युग्म। दूसरा युग्म हमको लिखना है। दूसरा युग्म देखिए 5 और अगला अभाज्य संख्या है 7। इनका हम अंतर देख लेते हैं। इनका अंतर कितना आता है 7 - 5 भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये हमारा दूसरा युग्म हो गया। और तीसरा युग्म अगर हम कहते हैं 7 और 9, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम अगले अभाज्य संख्या 11 और 13 की तरफ चलते हैं। तो 13 और 11 में अंतर अगर हम पता करें तो 13 - 11 कितना अंतर आ रहा है 2। तो यहाँ पे सभी ये तीनों के तीनों जो है 2-2 के अंतर है। तो ये तीनों के तीनों जोड़े जो है, ये तीनों जोड़े क्या कहलाते हैं हमारे, ये तीनों जोड़े हमारे कहलाते हैं अभाज्य युग्म, क्योंकि ये सभी जो है 2-2 के अंतर से आ रहे हैं। ये हमारा देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। नीचे जो दे रखी है संख्याएं, इनमें से हमको लिखना है कि कौन सी संख्याएं जो है अभाज्य है। देखिए 23, 51, 37 और 26, इनमें से हमको अभाज्य संख्याएं कौन सी है वो लिखनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो होती है अभाज्य संख्याएं। एक तो वो संख्या स्वयं और दूसरा 1। तो जैसे यहाँ पे पहला दे दिया 23 के हमें गुणनखंड लिखने हैं। 23 के गुणनखंड क्या क्या है 1 और 23 स्वयं ही है। 23 और किसी के पहाड़े में आ नहीं रहा, तो ये संख्या कैसी हो गई अभाज्य। हमें यहाँ पे अभाज्य संख्याएं छांटनी है, तो पहली जो है 23 जो है अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद में 51 के हमें गुणनखंड लिखने हैं। 51 1 के पहाड़े में आ रहा है। 51 आगे जो है 3 से भी विभाजित होता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। 3 के पहाड़े में कितनी बार आता है 17 बार। 17 3 51, फिर ये आ गया 17 के पहाड़े में, फिर ये आ गया 51 के पहाड़े में। तो ये 4 इसके गुणनखंड हो गए, इसलिए ये संख्या भाज्य है। कैसी संख्या है ये भाज्य। फिर है 37 जो है 37 के हमको गुणनखंड लिखने हैं। अब 37 के गुणनखंड देखिए क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक 37 होगा, क्योंकि ये 37 के अलावा और 1 के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आ रही, इसलिए ये कैसी संख्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या। 26 के गुणनखंड लिखने हैं 1 2, ठीक है। 1 2 के बाद में क्या आ गया 4 नहीं, 1 2 3 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 भी नहीं है। तो इस तरह से करके 13 आएगा, 26 आएगा। तो कहने का मतलब 4 गुणनखंड हो गए, तो ये कैसी संख्या है हमारी भाज्य है, ठीक है। तो ये हमारी, तो हमको 2 अभाज्य संख्याएं, तो हमको इनमें से अभाज्य संख्याएं छांटनी थी, तो कौन सी है, एक तो A है और एक C जो है हमारी अभाज्य संख्या। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए भाज्य जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। यानी हमको 100 से छोटी होनी चाहिए। 7 क्रमागत यानी एक दूसरे के एक के बाद एक आने वाली 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही हो। तो 100 से छोटी हमको इस प्रकार की संख्याएं, बाकी हम कहीं पर भी लिखना शुरू करें तो हमारे बीच में कहीं ना कहीं जो है अभाज्य संख्या ज़रूर आ जाती है। तो यहाँ पर आपको ये याद ही रखना होगा कि 100 से छोटी 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रमागत, केवल और केवल ये 7 ही ऐसी क्रमागत, ये है क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं। ये क्रमागत 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती। देखिए प्रश्न संख्या 10,
प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे जो संख्याएं हमको दे रखी है, इनको हमें प्रत्येक हर संख्या को, जैसे 21 दे रखा है पहला, 21 को हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 21 को हमें तीनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और तीनों के योग के रूप में लिखना है। तो अगर मैं सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, 3 होगी। 3 के बाद में क्रमागत लिखना है, 3 के बाद में 5 अभाज्य संख्या है अगली, 3 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अगली अभाज्य संख्या 5 होगी, 3 और 5 हो गया 8। 8 के बाद में हम क्या लिखें, क्या जोड़ें कि 21 आए। 8 में क्या जोड़ें कि 21 आए, 8 में हम 13 जोड़ते हैं तो 21 आता है। तो ये देखिए 3 और 5 8, 8 और 13 21। तीनों की तीनों कैसी संख्याएं हैं, तीनों की तीनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों का योग कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है। इसके बाद बी भाग देखिए 31। 31 को भी हमको इसी प्रकार से 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो सबसे छोटी हम सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं, 3 हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बाद में 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 5, 3 और 5 हो गया 8। अब 8 में क्या जोड़ें कि 31 आए, 8 में हम 31 आने के लिए 23 जोड़ते हैं। 23 जोड़ा तो हमारा क्या आया 31, और 23 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो ये हमारा उत्तर हो गया 3 + 5 + 23। ये हमने अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। अगला हम लिखते हैं 53। 53 को हमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो अगर हम इसमें 3 लेते हैं और 5 लेते हैं, 3 और 5 हो गया हमारा 8। 53 में से 8 घटाते हैं तो कितना बचता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये बच गया। और ये बच गया हमारा कितना बच गया हमारा 45। लेकिन 45 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको 3 और 5 के योग के रूप में नहीं लिख सकते। 3 और 5 नहीं आना चाहिए, 3, 5 नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा, 3, 5 के बाद में हम चलते हैं इसको, 3 और 5 के बाद में हम चलते हैं आगे। देखिए कौन सा युग्म होगा। मान लीजिए हम लिखते हैं 13। 13 का अगला अभाज्य संख्या है हमारी 17। 13 और 17 हो गए हमारे 30। 30 के बाद में 30 में क्या जोड़ें कि 53 आए। 30 के बाद में हम जोड़ते हैं 23। 23 जोड़ते हैं तो हमारा 53 आता है, और ये युग्म हमारा कैसा है, अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं संख्या है हमारी 61। डी भाग में संख्या 61 है। 61 को हम किन संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, तो 61 को हम जो है लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर हम 3 से शुरुआत करें, 3 लें 5 लें, 3 और 5 हो गया 8। 61 में से 8 घटाते हैं, 61 में से 8 घटाते हैं तो ये कितना बच गया, 8, 9, 10, 11, 53। तो लेकिन 53 हमारा नहीं होगा, इसलिए हम इस पे चलते हैं आगे। ये हमारा सही नहीं है, 3 और 5 नहीं आएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, 3 और 5 ना लिख के हम इस पे चलते हैं अगले संख्या 7 पे। 7 के बाद में अगली संख्या हमारी आती है कौन सी, अभाज्य संख्या। हम लेते हैं 13 और उसके बाद में हम लेते हैं 41। 7, 13 और 41 का अगर हम योग करते हैं, 7, 3, 10, 11, 4, 5, 6, तो ये हमारा जो है अभाज्य संख्याओं का युग्म आता है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 11। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। यानी हमको 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म लिखने हैं जिनका योग क्या है, जिन दोनों संख्याओं का योग। मान लीजिए हम 2 संख्याएं लिख रहे हैं 3 और 7। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के जोड़े लिखने हैं हमको, जोड़े मतलब 2-2 पेयर लिखने हैं, 2-2 संख्याएं लिखनी है। तो मान लीजिए पहली संख्या मैंने 3 लिखी और दूसरी अभाज्य संख्या मैंने 7 लिखी है, तो इनका योग क्या आया, 10 आया। तो इनका जो योग 10 है
वो 5 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 5 के पहाड़े में आना चाहिए, 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 10 जो है 5 से पूरी तरह विभाजित होता है 2 बार। इसी तरह से हमको 5 जोड़े लिखने हैं, 1 2 3 4 और 5 युग्म लिखने हैं हमको, और 20 से छोटे। तो देखिए सबसे पहला हमको एग्जाम्पल में जैसा दे ही रखा है, तो वो सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या ही है। तो 2 और 3 का योग कितना आ गया 5, और 5 जो है 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे साइड में हम एक कॉलम बना देते हैं कि विभाजित होता है या नहीं होता। विभाजित तो होना ही पड़ेगा, तभी हमारे काम आएगा। विभाजन, 5 से विभाजन कितनी बार, देखो 5, यहाँ पे उत्तर आया 5, 5 का 5 से भाग दे के देखते हैं कितना आता है, 1 आता है। तो ये हमारा उत्तर सही है। अगला जोड़ा देखिए, 2 और 3 तो हो चुका है। अब हमको 5 का जोड़ा बने इस तरह से लिखना है। तो हमने संख्या लिख ली 3 और 7। 3 और 7 का योग कितना आया 10, और दोनों की दोनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं 3 और 7। तो हमारा 10 आया। 10 जो है 5 से विभाजित करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। 2 बार विभाजित हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है। इसके बाद में ये तो हमको उदाहरण में दे ही रखा था। अच्छा 3 और 7 तो हमको दिया ही है ना, एग्जाम्पल संकेत में दे रखा है। इसको हमें काम में नहीं लेना है, इसके अलावा लेना है। चलो हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि हमें इसके अलावा काम में लेना है। 3 और 7 के बाद देखिए क्या होगा। 3 और 7 के बाद में हमारा जैसे 2 और 13, 2 + 13 अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमारा, 13 + 2 15 आता है, और 15 का हम 5 में भाग देते हैं तो 3 बार पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। इसी प्रकार 13 और 2 हो गया, 15 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम 17 और 7 दोनों को जोड़ें तो कितना आता है हमारा, 17 और 7 नहीं, 17 में हम क्या जोड़ें, 3। 17 में हम 3 जोड़ें, 17 में हम 3 जोड़ें तो हमारा कितना आता है 20, और 20 जो है हमारा 5 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है 4 बार, ठीक है। 20 आ गया। अब हम अगला जोड़ ऐसा लिखते हैं जिससे हमारा 25 आए। तो देखिए 25 आने के लिए आपको, एक तो आपने ले लिया 3, दूसरा आप लेते हैं, अच्छा आपको 20 से छोटा लिखना है, 20 से छोटी संख्याएं लिखनी है, ठीक है। 20 से छोटी संख्याएं लिखनी है जिनका योग 20 से कम हो। आप लेते हैं 11 और अगली संख्या लेते हैं आप 13, नहीं 11 और 13 नहीं लेते आप, 11 और 13 लेंगे तो सही नहीं आएगा। आप लीजिए 7 और 13 आपने ले लिया। 11 और 19 क्या लिखा आपको, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के जोड़े, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के जोड़े लेने हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्या है जैसे आपकी 11, आप लेते हैं 11। दूसरी 20 से छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं आप 19। 11 और 19 आपको जोड़ते हैं, 9 और 1 10, 2 और 1 30 होता है। 30 का भाग आप 5 में देके देखिए क्या जाता है 6 बार। तो ये आपका हो गया चौथा पेयर। एक पेयर आप 7, एक संख्या 7 ले सकते हैं, एक संख्या आप ले सकते हैं 13। दोनों ही अभाज्य संख्या है, 20 से छोटी है, 7 और 13 होते हैं 20। 20 का भाग जो है 5 में जाता है, कितनी बार जाता है 4 बार। तो ये आपका प्रश्न संख्या। देखिए प्रश्न संख्या 12, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है बेटा, अभाज्य संख्या कहलाती है। हमने अभाज्य संख्याओं की परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या स्वयं और एक वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। अगला है बी, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक को
हम ना भाज्य में लेते हैं और ना ही अभाज्य संख्या में लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो होती है 4। 4 के गुणनखंड देखिए क्या होते हैं? 1, 2 और 4। तो ये हमारी 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और फिर है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या, अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछे तो क्या है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। तो ये हमारा प्रश्न जो है 12 हो गया है। तो इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 3.2 खत्म होती है। प्रश्नावली 3.3 का हल और परिचय, प्रश्नावली 3.3 का हल और परिचय देखने के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग।